अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अली अब्बास है और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट तलागंग से है। मैंने यूएचएस एमडीकैट 2025 में 172 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 180। जहाँ तक बात है एहसासात की, तो जब मैं अपने कमरे इम्तिहान से बाहर निकल रहा था, उसी वक्त मुझे इस बात का एहसास हो गया था दैट बाय द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई हैव डन माई जॉब प्रीटी नाइसली। और जब रिज़ल्ट आया तो मैं अपने आप से ज़्यादा अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा और अपने बहन भाई के लिए खुश था कि उनकी जो तवक्कुआत थी, उनकी जो मेहनत थी और जो उन्होंने मुझ पर इन्वेस्ट किया, उसके बदले में मैं उन्हें ये छोटी सी खुशी दे पाया। जहाँ तक बात है चैलेंजेस का, तो इस सफ़र का जो गोल था वो उन चैलेंजेस से कहीं ज़्यादा बड़ा है। मेरे ख़्याल में पर्सनली मेरे लिए एक चीज़ जो मुझे कभी कभार परेशान करती थी वो काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी थी, एक बेयकीनी की कैफियत कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं। तो मैंने इस चीज़ का हल उस्ताद जी की रहनुमाई और ख़ुद को समझाते हुए ये निकाला कि जो चीज़ें मुझे जितने ज़्यादा तंग कर रही थी, मैंने उन पर उतना ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। जो टॉपिक्स मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने उन्हें उतना ज़्यादा वक्त दिया और चीज़ों को अपने आप के लिए सॉर्ट आउट किया और खुद को समझाया कि यही जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं मेरे, ये आखिर में यही काउंट होने वाले हैं। जहाँ तक बात है फ़िज़िक्स इन सेकंड्स और उस्ताद जी की सपोर्ट की, तो अगर मैं ये कहूँ कि फ़िज़िक्स इन सेकंड्स और उस्ताद जी हर लम्हा हर वक्त 24/7 हमारे साथ थे, तो ये हक़ बजानिब होगा। चाहे व्हाट्सएप सपोर्ट हो, उस्ताद जी की बैठक हो, काउंसलिंग सेशंस हों, ये वो तमाम चीज़ें थीं जिन्होंने हमारे सफ़र में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की। और सरफराज साहब इंग्लिश उस्ताद जी, जिस तरह उन्होंने हमारी बेसिक्स पर काम किया, लुत्फ़ुल्लाह साहब जिनसे केमिस्ट्री पढ़ने का एक अलग ही मज़ा है, मुदस्सिर ज़िया साहब, उनकी तो क्या ही बात है, जो इस प्लेटफॉर्म के रूह रवां हैं, उनकी मोटिवेशन हर वक्त हमारे साथ रही और यकीनन इस वक्त भी हमारे साथ है। अगर हम एमडीकैट की जर्नी की बात करें, तो इसमें हमें हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है और हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम हर एक चीज़ को डिटेल में कवर कर सकें। मगर अर्ली प्रेप सेशन वो प्लेटफॉर्म था जिसने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअली डिटेल में कवर कर सकूं और सिलेबस को वक्त से पहले ख़त्म करने का जो एक साइकोलॉजिकल एज था, वो मुझे हासिल हुआ। और अर्ली प्रेप सेशन ही वो प्लेटफॉर्म था जिसने एमडीकैट के लिए मेरी फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया और मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया। मेरे ख़्याल में अगर आप एक दिन के 10 टॉपिक कवर करते हैं और एक एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करते, तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप एक टॉपिक कवर करें और उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। तो स्मार्ट बुक ने इस चीज़ में मेरी मदद की कि जो रोज़ का हमारा डेली का टॉपिक होता था, उसके एमसीक्यूज़ की हम प्रैक्टिस कर सकें कि उस टॉपिक में से हमसे किस तरह से और किन किन तरीक़ों से सवालात पूछे जा सकते हैं और रियल सिनेरियो में हम किस तरह अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िज़िक्स इन सेकंड उस्ताद जी ने इसके अलावा भी हमें रिवीजन के लिए इतना ज़्यादा मवाद फ़राहम कर दिया था कि वो मोर देन इनफ था। फाइनल टेस्ट सेशन किसी नेमत से कम नहीं था। इसने मुझे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका दिया दैट एग्ज़ाम डे वाज़ जस्ट अ नॉर्मल डे फॉर मी। और जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में दाखिल हो रहा था, तो मेरे कंधों पर किसी किस्म का बोझ नहीं था और जैसे जैसे मैं हर एक टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो नई बुलंदियों को छू रहा था और मैंने इस बात की ठान ली कि मैं हर एक टेस्ट को अटैम्प्ट करूँगा और अपने स्टेमिना को इसी तरीके से मैं बिल्ड कर सकता हूँ। मैंने अपने सिलेबस को एग्ज़ाम से तकरीबन 1 महीना पहले 28 दिन पहले ख़त्म कर लिया और उसके बाद रिवीजन्स स्टार्ट हो गई, जिसके लिए मैंने बुनियादी तौर पर शॉर्ट लिस्टिंग्स और लेक्चर नोट्स का सहारा लिया। और जैसे जैसे मैं रिवीजन्स करता जा रहा था, उसमें से भी आम पॉइंट्स या वो पॉइंट्स जिनके बारे में मुझे लगता था कि मैं भूल जाऊंगा या वो बहुत ज़्यादा आम है, तो मैं उनके लिए एक अलग नोटबुक मैंने बना ली और उनमें मैं उनको नोट डाउन करता गया, जिन्होंने आखिरी 2-3 दिन में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की।
और जहाँ तक बात है लास्ट वीक की, तो ये वो वक्त होता है जिसके लिए हमने सारा साल तैयार किया होता है। हम ये दुआ कर रहे होते हैं कि इसमें सब कुछ अच्छा हो जाए, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। तो लास्ट वीक में मेरा फ़ोकस जो है वो रिवीजन से ज़्यादा एफएलपीज़ को अटेम्प्ट करने में था। मुझे याद है जब मेरी पहली एफएलपी रह गई तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैंने ये बात ठान ली कि इसके बाद मैं हर सूरत में हर एक दिन एटलीस्ट 1 या 2 एफएलपीज़ को अटेम्प्ट करूँगा। और उसके बाद उन एफएलपीज़ को अटेम्प्ट करने से जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, वो मुझे इससे पहले पूरे साल में भी कभी नहीं मिला था। तो मैंने अपनी ज़ात पे यकीन इसलिए रखा कि मुझे अपने खुदा पे यकीन था, और आप भी अपनी ज़ात पे यकीन रखें, और मुझे यकीन है कि आप MD-CAT 2026 को ज़रूर क्रैक करेंगे। जैसे कि हमारे उस्ताद जी ने हमें ये बात बखूबी समझा दी थी कि MD-CAT की जर्नी जो है, ये एक 100 मीटर रेस नहीं है, बल्कि ये एक मैराथन है। ये एक ऐसी 100 मीटर रेस नहीं है जिसमें आप दौड़ते हैं और दौड़ते ही चले जाते हैं, बल्कि इसमें स्मॉल स्टेप्स जो हैं असल में वो काउंट होते हैं। तो MD-CAT एस्पायरेंट्स जो कि 2026 MD-CAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो उड़ान MD-CAT 2026 का हिस्सा हैं, उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आपने छलांगे नहीं लगानी, बल्कि आपने स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, और जो कि आखिर में बहुत ज़्यादा काउंट होंगे, और अपने रोज़ का काम रोज़ करना है। एजुकेशन से हट के मेरी एक एडवाइस आपके लिए ये है कि आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने अपनी डाइट का, अपनी स्लीप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मेरे ख़्याल में मैंने 7 से 8 घंटे की स्लीप के साथ बहुत आसानी से MD-CAT को क्रैक कर लिया। जब आपकी सेहत अप टू द मार्क नहीं होगी, तो आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह से आप चाहते हैं, हरगिज़ नहीं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है डिस्ट्रैक्शंस का, तो एक बात जो मैंने अपने आप को बखूबी समझा दी थी, और मैं आपको भी ये तलकीन करूँगा, दैट आवर प्रायोरिटीज़ आर गोइंग टू डिसाइड आवर फ्यूचर, कि हमारी आज की तरजीहात ही हमारे कल का फ़ैसला करती हैं। मेरे ख़्याल में ये बात जब हमें समझ आ जाए, तो डिस्ट्रैक्शंस बेमानी हो जाती हैं।